हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इफिशिएंसी बेस्ड मॉडल। ठीक है, और ये स्पेशली इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कोर्स कोड MEC 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, और उतना ही इक्वली ये इम्पॉर्टेंट है 108 MEC इग्नू एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर जिसका टाइटल है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल फैक्टर एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चंस है, 12 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसी पर आज हमारा क्लास आधारित होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इफिशिएंसी बेस्ड मॉडल क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी सबसे पहले जो डेवलप किया था वो अल्फ्रेड मार्शल यानी प्रोफेसर मार्शल के द्वारा सबसे पहले इस टर्म को यूज किया गया था। इनके अनुसार क्या था, जो ये इफिशिएंसी बेस क्या है, इट इज़ द बेस पर यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, लेकिन इसका मॉडर्न जो वर्जन है इफिशिएंसी बेस्ड मॉडल, उसके अनुसार कहा जाता है कि जो हायर जो वेज होता है वो एसोसिएट होता है हायर इफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम वेज देंगे यानी मजदूरी देंगे, उतना ज़्यादा लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जो विच इन टर्न जिसके कारण उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ इसके अनुसार जो मॉडर्न वर्जन ऑफ इफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी कि एक फर्म को, ठीक है, अपने वर्कर को, ठीक है, बेस जो देना चाहिए वो मार्केट क्लियरिंग बेस से अबव देना चाहिए। आ फर्म शुड ऑफर बेस टू देयर वर्कर अबव द मार्केट क्लियरिंग वेज। अब मार्केट क्लियरिंग वेज क्या होता है, एक ऐसा वेज जो डिमांड और सप्लाई, ठीक है, ये आप देख सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर लेबर, और ये एसएस सप्लाई कर्व, जहां से इंटरैक्शन पॉइंट से जिससे बनता है ये वेज बना, ये इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ लेबर बना। ठीक है, तो ये जो वेज होता है the base determined by intersection of demand and supply curve, जो डिटरमाइंड होता है, ये W जो है यही मार्केट क्लियरिंग बेज है। लेकिन ये बेज इफिशिएंसी बेज मॉडल के अनुसार इससे अबव देना है हमें। ठीक है, फर्म को इससे अबव देना है। क्यों देना है? इससे उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है लेबर मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं जो कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस जो एसोसिएट है एक्स्ट्रा वेलफेयर इन हेल्थ सेक्टर। आप कह सकते हैं अगर हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो हेल्थ सेक्टर में एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट देने से वर्कर की मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लेबर मार्केट में, उस इफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो आप इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि जब जो वेज वर्कर को मार्केट का जो मतलब मार्केट क्लियरिंग बेस से जब ज्यादा दिया जाता है, तो इससे एक तरफ आपका लेबर की इफिशिएंसी दैट इज प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दूसरी और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिडक्शन होता है, घटता है, जिससे लोगों की कंज्यूमर की भी सरप्लस में वृद्धि होती है। अब इसको पॉल क्रुगमैन, ठीक है, पॉल क्रुगमैन इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे इफिशिएंसी, ठीक है, बेस मॉडल वर्क करता है रियल सेक्टर में। तो उसको करने वाला कौन है? पॉल क्रुगमैन एक इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने माना कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको EW से डिनोट किया, यानी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो किसका फंक्शन है? वेजेस का। ठीक है, जितना, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जितना ज्यादा वेजेस देंगे उतना ज्यादा लेबर की इफिशिएंसी बढ़ेगी यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जो इसका जो फॉर्म के सेल को वो V से डिनोट किया है, वो दो चीज का फंक्शन है, L
और ई। एल जहां पर है अमाउंट ऑफ लेबर, जितना एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, और ई जो है वो इंडिविजुअल इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट फंक्शन को पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई इक्वल टू हम जानते हैं टी आर माइनस टी सी। ठीक है, तो यहां पाई को हम पी कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट डायरेक्ट लिख रहे हैं, या पाई भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो टी आर बराबर हो गया जो ये भी विच इज द फंक्शन ऑफ एल एंड ई, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड लेबर प्रोडक्टिविटीज या इफिशियंसी, माइनस डब्ल्यू एल, ये टोटल कॉस्ट है। डब्ल्यू जहां वेजेस बता रहा है, एल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन तैयार हो गया। अब यहां पर आपको टोटल डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यूजिंग द फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल, दैट इज द चेन रूल लगाना पड़ेगा। टोटल डिफरेंशियल ले रहे हैं। ठीक है, तो डेल भी डेल एल ई, देखिए यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल माने हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर जिन लोगों को फंक्शन एंड फंक्शन रूल नहीं आता है या टोटल डिफरेंशियल नहीं आता, तो हमारा प्लेलिस्ट MEC 3 का देख लीजिएगा वीडियो, वहाँ डिटेल में मिल जाएगा सब कुछ। तो DLE माइनस यहाँ एल आ जाएगा बाहर, DW, ये टोटल डिफरेंशियल हमने लगाया। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट और भी आपको, टोटल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं प्रॉफिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वेज यानी W। तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। DP इक्वल टू डेल भी, अब ये L है आपका कांस्टेंट है, बाहर लगा सकते हैं, तो डेल E हो गया। यहाँ भी हम L को बाहर निकाल लेते हैं, DE, और यहाँ माइनस L DW। अब इसको क्या है, दोनों साइड इक्वेशन को टोटल डेरिवेटिव के लिए हम DW से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये L कैंसिल हो गया, DW हो गया यहाँ भी, और यहाँ भी L बार, यहाँ L तो है ही, यहाँ DW, तो ये DW कैंसिल हो गया। तो फाइनल फिगर आपका आ रहा है DP बाय DW इक्वल टू डेल V बाय डेल E, DE बाय DW माइनस L। अब एक हमारा इक्वेशन तैयार हो गया है, अब इसको हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 टर्म है आपको इस इक्वेशन में, लेफ्ट साइड और राइट साइड मिला के। तो सबसे पहले मैं ये उठाता हूँ फर्स्ट DV बाय DA, यानी हायर इफिशियंसी इज एसोसिएट विद हायर लेवल ऑफ सेल, ये सेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हायर वेज इज एसोसिएट, यानी DE बाय DW, हायर वेज इज एसोसिएट विद द हायर लेवल ऑफ इफिशिएंसी, दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और प्रॉफिट जब आप वेज अबव द मार्केट क्लियरिंग दोगे, यानी जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है, जो डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से जो वेज डिटरमाइंड होता है, उससे अगर एबव कोई भी फॉर्म देगा तो उसका प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यानी DP बाय DW नेवर भी नेवर मतलब निगेटिव, और L यह है अमाउंट ऑफ लेबर है। तो इस प्रकार ये क्लियर मैसेज देता है, इफिशियंसी बेस्ड मॉडल एक क्लियर मैसेज देता है फॉर्म को कि फॉर्म अपने वर्कर को मार्केट क्लियरिंग जो वेज होता है उससे ज़्यादा बढ़ा के दे, जिससे मतलब डायरेक्टली 2 फायदा होगा। एक तो उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, दूसरी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। इससे फॉर्म का सेल बढ़ेगा, जिससे उसकी प्रॉफिट फंक्शन मतलब यानी प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म मैक्सिमाइज होगा। यानी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज the level of profit, a firm should pay base to worker above the market clearing base. तो this is the complete video on the efficiency based model. I hope कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, thanks for watching my video till end. जय हिंद।